आज क्लास का जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है ब्रह्मांड, वो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। जिसमें पहली चीज़ है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं। तो प्रश्न आएगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो एक अनंत क्षेत्र है, अनंत अंतरिक्ष है, अनंत क्षेत्र है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, हमारी पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो हैं सम्मिलित होती हैं। तो आपका एक प्रश्न ये लगभग यही तैयार होगा, ब्रह्मांड किसे बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। तो रात्र के आकाश के बारे में, रात्र में आकाश में कौन कौन चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हमें कुछ उसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो पहला है कि रात्रि में विशेष रूप से वर्षा के बाद आप नंगी आंखों से लगभग 3000 तारे, मतलब आप जो है बिना, आप साधारण आंखों से लगभग 2.5 से 3 हजार हम तारे देख सकते हैं। हमारी आंखें जो हैं इतना ही देख सकती हैं। और अगर हम दूरदर्शक की सहायता से लेने टेलीस्कोप वगैरह, तो हम बहुत से अन्य तारे भी देख सकते हैं, ग्रह इत्यादि सभी प्रकार की चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो अब एक बात इसमें लिखी है कि चंद्रमा एक प्रकार का जो है भौगोलिक पिंड है। चंद्रमा एक प्रकार का भौगोलिक पिंड है जो हमें सामान्यतः रात्र में दिखाई देता है। रात्र में आकाश में तारों जैसा प्रतीत होने वाले कुछ अन्य पिंड भी देखे जाते हैं जो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। तो तारों की पृष्ठभूमि यदि कभी कुछ क्षणों के लिए आकाश में प्रकाश की चमकी रेखा खींच दी जाए तो टूटता हुआ तारा होता है। तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और खगोलीय पिंड है जो विश्व के घटक है। तो सिंपल सी बात हमें ये बस समझनी है कि आकाश में जितने दिखने वाले जितने भी प्रकार के तारे हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो हमारे विश्व के घटक हैं। एक टाइप से हमारे विश्व के घटक हैं ये है। और रात्र के आकाश में हम बहुत चीज़, जैसे तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, तारों के अलावा कुछ अन्य पिंडों को भी टिमटिमाते हुए देखते हैं, है ना। और ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं टिमटिमाती हैं। और उसके बाद जो है एक आकाश में प्रकाश की एक कभी कभी चमकीली रेखा खींची हुई दिखाई देखे, समझना टूटता हुआ तारा आपने देखा होगा, वो कुछ इस टाइप से जो है आगे की ओर बढ़ता है। अब आते हैं आगे की ओर। अब हम देखते हैं कि जो तारे हमें धुंधले दिखाई देते हैं वे सामान्य तारों की अपेक्षा हमसे बहुत दूरी पर हैं। जिन तारों में अधिक टिमटिमाहट है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अत्यधिक समीप हैं। और जो ज़्यादा धुंधले हैं हमसे, तो धुंधले हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे काफ़ी दूरी पर हैं। वो हमसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। पर वास्तव में इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर में नहीं नापते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि खगोलीय पिंडों को हम लोग जो है इनके बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष के जो है दूरी, प्रकाश वर्ष के जो है यूनिट से हम लोग मापते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो बताएंगे। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सिंपल सी बात है। प्रकाश द्वारा लाइट जो है एक ईयर में, मतलब 365 दिन या 366 दिन मान लें, तो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी अगर वो चलती रहे। तो जो तय की गई दूरी में जितना समय लगेगा और जितनी इस पर स्पीड होगी, वो स्पीड पता है, समय हमको पता होता है, तो उससे हम लोग जो है हम लोग एक दूरी निकाल लेते हैं। अब प्रकाश वर्ष का जो समझते हैं इसको किलोमीटर में जब बदलते हैं, 3 लाख पर सेकंड, इसका मतलब होता है कि मतलब एक सेकंड में लाइट जो है 30 लाख किलोमीटर दूरी चली जाती है। 30 लाख प्रति किलोमीटर, 30 लाख किलोमीटर, सॉरी 30 लाख किलोमीटर जो है चली जाती है। तो अगर एक सेकंड में 30 लाख किलोमीटर, तो 30 लाख लिखा मैंने, 30 लाख। अब उसके बाद 3 लाख, सॉरी 3 लाख किलोमीटर में लिखा। अब 3 लाख में जो है इसको मैंने किलोमीटर में बदला। किलोमीटर में बदलने के बाद ये आया आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, इतना आपका आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, सूर्य हमारी पृथ्वी का निकटतम तारा है। सिंपल सी बात है, सूर्य भी एक तारा ही है और हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह
पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। ये सारे प्रश्न आपके निकल रहे हैं। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8.3 मिनट जो है इतना लगता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आगे क्या बोल रहा है? अब आगे बोल रहा है कि जो सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम दूसरा तारा कौन सा है? भाई पृथ्वी के पास जो सबसे तारा हो गया वो सूर्य की बात हो गई है, लेकिन उसके बाद दूसरा तारा होगा उसे बोला गया है अल्फा सेंचुरी। क्या बोला गया है? अल्फा सेंचुरी बोला गया है। ये हमसे जो है 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और उसके बाद अब पूछा जाए कि आकाश का सबसे अधिक चमकीला तारा, तो बताएंगे साइरम। साइरस होता है, इसे साइरम में लिखा है, यहाँ पे साइरस है, जो कि हमसे 8.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और चूँकि हम जानते हैं कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष से नापते हैं। क्या नापते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से नापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ी यूनिट होती है, दूरी का मात्रक होता है, इसे बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं हम लोग, पारसेक। तो एक पारसेक में कितने होते हैं? 3.26 इंटू 20 प्रकाश वर्ष, मतलब कि एक पारसेक में, एक पी फॉर पारसेक इक्वल में 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष आपके होते हैं। अब उसके बाद अब ब्रह्मांड में जो है आकाशगंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, सिंपल सी बात है, और परस्पर समान दूरियों में ना होकर बड़े बड़े समूहों में है। तो अगर आपसे पूछे कि आकाशगंगा किसे बोलते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि ब्रह्मांड में विद्यमान तारों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में विद्यमान तारों के बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। ध्यान दीजिएगा, 100 अरब आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है। और हर आकाशगंगा में, ध्यान दीजिएगा, हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे ही हैं। मतलब 100 अरब आकाशगंगा हैं। अगर इनको 100 अरब को अलग अलग करें तो हर एक आकाशगंगा में 100 अरब जो है आपको तारे मिलेंगे। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है। अब उसके बाद प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे मिलेंगे आपको। 100 अरब आकाशगंगा हैं और हर गंगा में जो है आपको 100 अरब तारे मिलेंगे। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आकाश में उत्तर दक्षिण की ओर फैली हुई मंद तारों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम, जो कि एक आकाशगंगा है, पर उसका स्पेशल नाम दे दिया गया जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग हैं उसको बोलते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। बहुत बड़ी दूरी है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। और एक बार इसमें कुछ एक फैक्ट मिल रहा है कि सूर्य किस चाल से घूम रहा है, तो बताएंगे सूर्य लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब बात आती है कि तारामंडल किसे बोलते हैं। बड़ी अच्छी परिभाषा है। देखिए तारामंडल, जो आप तारा देखते हो वो तारामंडल नहीं होते, हम उनको नहीं बोला गया तारामंडल कि आप कोई भी स्पेशल तारा के समूह को देख लें आप उसे तारामंडल बोल देंगे। तारों क्या है? समूह जो पहचानने योग्य एक आकृतियाँ बना दें, एक उनका शेप कोई निकल के आए। खूब सारे ऐसे जो स्टार्स का एक ग्रुप बन जाए, जो कि एक अलग स्पेशल कुछ एक इमेज आपको शो कर रहा हो, उसे हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो अभी वर्तमान में 88 से जो है 89 तारामंडल हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं आगे। तो कुछ तारामंडल जो हैं और उसमें पहचानने वाले योग्य हैं, उनके इस प्रकार से कुछ पहचान निकल के आती है कि उनके अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे कुछ आप तारामंडलों के नाम पूछे तो आप बताएंगे बृहत सप्तऋषि। आप क्या बताएंगे? बृहत सप्तऋषि हो गया आपका, ये देखिए बृहत सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि या मृग अथवा ओरायन, ये आपके जो हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि बृहत सप्तऋषि क्या होता है। तो बृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल है एक, जिसमें जो है बहुत सारे तारे हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत प्रकार के जो है तारे हम लोग देखते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहत सप्तऋषि और बिग डीपर बोलते हैं, जो आसानी से दिखाई देते हैं। इसमें कई अधिक चमकदार तारे हैं।
तो प्रमुख 7 प्रमुख तारे हैं, याद देखिए, जो करछुल की आकृति या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। तो प्रश्न हम बताएंगे क्या, हम सिर्फ ये बताएंगे कि बृहद सप्तऋषि होगा, ये तारामंडल में बहुत सारे तारे हैं। उन बहुत सारे तारामंडलों में, बहुत सारे ताराओं में, तारामंडल बहुत सारे तारे हैं, और उन तारों में 7 जो हैं वो स्पेशल हैं, जो आसानी से साफ साफ दिखाई देते हैं। तो उन्हें ही हम लोग जो है बृहद सप्तऋषि या बिग डिपर हम लोग बोलते हैं। उसका चिन्ह लगभग करछुल या प्रश्न की आकार के, लगभग ऐसे कुछ टेढ़ा या टेढ़ा जो है, इस प्रकार से वो आकार याद बना समझाने के लिए जो है ऐसे कुछ शेप जो है बनता है उसका। और क्योंकि इन्हें मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। इन्हें मिलाने वाली रेखा, अगर प्रश्न पूछ दूँ कि सप्तऋषि को मिलाने वाली रेखा किस तारे की ओर संकेत करती है, तो बताएंगे सप्तऋषि को मिलाने वाली रेखा जो है आपके ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। उसके बाद है तो लघु सप्तऋषि क्या होता है, इसमें भी 7 प्रमुख तारे हैं। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के हैंडल के सिरे पर स्थित है। हैंडल जो जहाँ से हत्था पकड़ने वाला चीज़ होती है वहाँ पर स्थित है। इसे जो है वसंत ऋतु में खासकर जो है उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है। उसके बाद है मृग अथवा ओरायन। इसमें बताएंगे कि शीत ऋतु में देखा था। ये साफ साफ प्रश्न निकल आ गया। अगर मैं मृग ओरायन की बात करूँ तो किस ऋतु में देखे जाते हैं, तो ये मृग ओरायन जो है शीत ऋतु में, और लघु सप्तऋषि बसंत ऋतु में देखे जाते हैं। आकाश में सर्वाधिक भव्य तारा मंडलों में एक बगे, सबसे स्पेशल, सबसे स्टाइलिश बोलें, सबसे अच्छा लग्जरीज बोलें, इसमें भी 7 चमकीले तारे हैं। पर इसमें 4 चतुर्भुज की आकृति बनाते हुए मालूम होते हैं, एकदम चतुर्भुज स्पेशल बन रहे होते हैं। ये देखिए, इसमें चतुर्भुज बन रहे होते हैं। बस आपको इतना ही इसमें ध्यान देना है। अब हम देख लेते हैं अपने सप्तऋषियों को। तो ये हमारे हैं बृहद सप्तऋषि, जिसके बारे में जो है हम लोग, इनके जो हम लोगों जो इसके नाम दिए जाते हैं, जैसे कि नाम अगर इसमें दिए जाएं, अगर हिंदू धर्म के अनुसार जो इनका नाम है, ये 7 ऋषियों के नाम पर हैं, जिनके नाम ये हैं। देखिए, भृगु, एक आपका जो है आपको क्या मिलेगा, भृगु ऋषि हैं भी, है ना। वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, पुलत्स्य, पुलहा, क्रतु, ये सब जो है आपके ऋषि हैं, सप्तऋषि हैं, उन्हीं के नाम जो है। और देखिए ये किस टाइप से जो है आपका एक स्पेशल इमेज बना रहा है, या स्पेशल जो है एक शेप दे रहा है। अगर मैं इनको, इन तारों को मिलाऊं, तो इसीलिए इसको तारामंडल बोला गया है। और ये बृहद सप्तऋषि इनको बोलते हैं। तो कौन कौन से नाम हुए अगर देखा जाए तो भृगु, वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, पुलत्स्य और पुलहा और क्रतु, ये सब जो हैं आपके सप्तऋषियों के नाम हैं। अब देखते हैं सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल में हम ये बताएंगे कि सूर्य तथा उसके अतिरिक्त, सिंपल सी बात है, परिभाषा आपसे यहाँ बोलेंगे, सूर्य तथा उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सभी आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। सिंपल। सूर्य के अलावा जितने भी उसके चारों ओर घूम रहे हैं, चाहे वो उपग्रह हों, ग्रह हों, इन सभी को अगर हम एक सामूहिक रूप से सौरमंडल बोलते हैं। तो हम अब देखते हैं, सूर्य एक मध्यम आकार का द्रव्यमान तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में है। सौर मंडल में स्पेशल ग्रह और उपग्रह जहाँ पर हम लोग की बात होगी, तारों की अपेक्षा या पृथ्वी के अधिक निकट है। तारों की अपेक्षा या पृथ्वी के अधिक निकट है। तारे हमसे दूर हैं, सूर्य हमसे जो है नज़दीक है। इसीलिए हम ये तारों से अधिक बड़ा दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है। हालांकि कुछ तारे जो हैं सूर्य से बड़े हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। आप देखते हैं, आप कह रहे हैं सूर्य का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,30,000 गुना अधिक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, इतना गुना जो है हमसे ज़्यादा है। इसे हम ये बोलें 10 की घात 10 गुणा 30, 10 की घात 30, इतना जो है ज़्यादा है। तो देख लेते हैं सूर्य पर मेन चीज़ें क्या पाई जाती हैं। तो सूर्य पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत पाई जाती है। अगर मैं पूछ लूँ कि सूर्य पर सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट है, तो बताऊँगा कि हाइड्रोजन और हीलियम की। तापमान कितना है, सतह का तापमान, मतलब सतह का तापमान अगर पूछा जाए, मतलब कि एक सूर्य के एक तो होता ये पार्ट होता है जो आउटर सरफेस, अगर सन की बात करें तो वहाँ का तापमान होता है आपका 6,000 डिग्री सेल्सियस। 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य सौर ऊर्जा का मुखिया है, सही बात है। अगर सौर ऊर्जा मतलब अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी भी बेकार, कुछ प्रकार के काम नहीं होंगे ना। सभी जीव पदार्थों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बात की छिपी नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि सौर मंडल में ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यही इनका जो है एक वो क्रम भी है। सबसे पहले सन आता है, ये सन है। सन के बाद
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से ये क्रम से आपको याद कर लेने हैं। यम तो खैर अब फिलहाल अब इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है, लेकिन सदस्य अभी भी माने जाते हैं, सदस्य हम बोल सकते हैं क्योंकि पहले थे। अब देखते हैं आगे क्या है। अब कह रहा है, तो अब हम ये देखते हैं कि भैया आप देखते हैं सूर्य। सूर्य जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, अब ये मैंने क्या बताया, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है, आपसे मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी से सबसे अभी निकटतम तारा जो है वो सूर्य ही है। और उसके बाद सूर्य के अलावा दूसरा जो कौन सा है, तो मैंने कहा था अल्फा सेंचुरी। देखिए ध्यान से, अल्फा सेंचुरी कहाँ है, ये देखिए अल्फा सेंचुरी दिख रही होगी आपको, ये देखिए अल्फा सेंचुरी, ये देखिए 4.3 प्रकाश प्रताप से दूर है। तो ये आपका हो गया आज का चैप्टर। उसके बाद हम आगे की 2 वीडियो और मिलेंगी जिसमें हम पूरा चैप्टर जो है हम ये अपना ख़त्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोग इसी तरह से इसका रिवीजन करते रहिए।